मित्रों नमस्कार, मेरा नाम विनोद कुमार सचान है। आपसे अक्सर मिलता रहता हूं यूट्यूब चैनल के माध्यम से और प्राकृतिक खेती के बारे में मैं पिछले 14-15 साल से लगातार प्रयास कर रहा हूं। और इधर बहुत सारे कई प्रदेशों के बहुत सारे किसानों ने हमको संपर्क किया टेलीफोन पर कि सचान साहब इसको हम आपके यहाँ तक आकर के ले जाना बड़ा मुश्किल है, हमको बनाना सिखाओ। तो मैं बहुत सारे लोगों को बताता रहता हूं कि आप जंगल में जा कर के और इस प्रकार का जंगल जा कर के वहाँ से मिट्टी लाइए, बरगद का पेड़ हो, गूलर का पेड़ हो। एक चीज़ मैं उनको नहीं बता पाता हूं कि जो मिट्टी मैं लाता हूं, तो देखिए कि ईश्वर की जो माया है, यानी कि सृष्टि में नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छे आदमी, बुरे आदमी, अच्छे फंगस, बुरे फंगस, अच्छे बैक्टीरिया, बुरे बैक्टीरिया, तो ये अच्छे और बुरे सर्वत्र विद्यमान हैं। हमको तो अच्छों की ज़रूरत है। तो जैसे मैंने कहा कि एक किसान जंगल से मिट्टी ले आया, फिर मैंने कहा उसमें ड्रम में डाल देना, आटा बेसन चीनी डालते रहना। एक घटना घटती है कि 1-1.5 महीने के बाद जब उसको आटा बेसन चीनी देते रहते हैं तो उस मिट्टी में निगेटिव पैथोजन भी थे, मतलब निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे और पॉजिटिव भी थे। तो 1.5 महीना के बाद हम आपको दिखाते हैं, आपको एक सजीव चित्रण की देखिए जरा, कैमरामैन से कहेंगे इधर करे। देखिए मैंने इसका नेगेटिव बैक्टीरिया हटा दिया है इसका। अब आपको दिखाइए, ये जो ड्रम है ये नीचे ऐसा ही है, बट इसमें जो ऊपर की ग्रोथ है उसमें कुछ नेगेटिव पैथोजन है इस तरीके का। तो मैं क्या करूँगा, 1.5 महीना 20 दिन जब भी आपको इस तरीके की संरचना मिले तो फिर उसको ऐसे छलनी से, देखिए आप, ये छलनी से निकालेंगे और ये फेंक देंगे ऐसे। ये सारे निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये हमारे फसलों को जो बीमारी फैलाने वाले हैं ना, वो हो सकते हैं। क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ कि मुझे माइक्रोबायोलॉजी का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ नेचर के साथ रह करके जो मैंने सीखा है उतनी बात करता हूँ। अब देखिए आप, ये ठीक हो गया। हो सकता है कि 1-1.5 महीने के बाद इसमें फिर हल्की सी लेयर आए तो उसको फिर अगेन हमको निकाल देना है। ये बात चूंकि मैं आपको बता नहीं पाया तो इसलिए मैं आज ये बात बता रहा हूँ। अब आप चलिए आगे दूसरी जगह मैं चलता हूँ। हाँ, तो फिर मैं आपको बता दूँ एक बात और, कि कई सारे लोग हमसे कहते हैं कि ये जो विधा है ये फलाने आदमी ने तैयार की थी, तो मतलब कि ये जीवामृत के बारे में आप क्या जानते हैं। कई लोग मुझसे सवाल करते हैं ऐसा कि जीवामृत के बारे में तो उन्होंने बहुत कुछ बताया है, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, ये उनकी विधा है। तो किसान भाइयों, मेरा एक अनुरोध है कि नेचर की जितनी भी चीज़ें हैं, जो भौतिक संसाधन इंसान ईजाद करता है उसमें किसी का कॉपीराइट हो सकता है, लेकिन प्रकृति की किसी भी चीज़ पर, जैसे कोई कहे कि नीम पर उनका कॉपीराइट है, गौमूत्र पर उनका कॉपीराइट है, जीवामृत पर उनका कॉपीराइट है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। हम केवल इतना चाहते हैं कि वर्तमान में देश का किसान, देश के 14.5 करोड़ किसान खेती की मुश्किलों से जूझ रहे हैं। अनाप शनाप लागत बढ़ती जा रही है, बिना यूरिया डीएपी के फसल का प्रोडक्शन नहीं मिलता, फसलों में नाना प्रकार के रोग और कीड़े लगते हैं, उनका बिना फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड के इलाज नहीं होता है। और अल्टीमेटली हमारे देश की नीतियों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से 3 साल पहले आह्वान किया था कि मैं अब अपने देश की धरती को और देश की बायोडाइवर्सिटी को और ज़्यादा बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुद्दा ये है, एक तो देश की बायोडाइवर्सिटी खतरे में ना पड़े और देश की ज़मीन अच्छी बनी रहे, एक इशू ये। दूसरा, किसान की जो लागत बढ़ती जा रही है फसल उत्पादन की, वो घटे। अल्टीमेटली रासायनिक उर्वरकों का और पेस्टिसाइड का प्रयोग
कम हो जाए अथवा बंद हो जाए, हमको इस नतीजे पर पहुंचना है। इसके लिए हमारी जो विधा है, ये जरूरी नहीं कि हमने जो खोजा, हमने जो पाया, मैं जो कहता हूं वही राइट है। हमारे देश में बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, इससे हमसे भी आगे जा सकते हैं। तो किसान की खुशहाली के लिए, प्रकृति की खुशहाली के लिए किसी ने ठेकेदारी नहीं ले रखी है। सब लोग मिलकर के कुछ ना कुछ प्रयास करो। और जैसे ही मैं प्रकृति के बारे में, किसान के बारे में, मानवता के बारे में अच्छा सोचना शुरू करता हूं, तो कुछ ना कुछ ईश्वर से आपको मिलता है। विधा चाहे मेरी अडाप्ट करें, चाहे किसी की अडाप्ट करें, अल्टीमेटली मैं एक ही चीज़ कहता हूं कि रसायन बंद होने चाहिए, पेस्टिसाइड बंद होने चाहिए। अब जो मेरा जो तजुर्बा है कि मैं नाइट्रोजन को प्रमोट करता हूं। जैसे एक कहानी आपको सिंपल बता दूं कि प्राकृतिक खेती में प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार या तो खेती करनी है या प्रकृति की व्यवस्था को सुधारना है। हाल फिलहाल जैसे किसी ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी है और हम उसमें गेहूं की खेती करना चाहते हैं, तो फिर हमको नाइट्रोजन की तो देखो ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं क्या कहता हूं कि प्राकृतिक खेती में अगर ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो हम चना की और मसूर की खेती करें, अलसी की खेती करें, राई की खेती करें। लेकिन मैंने तय कर रखा नहीं मैं गेहूं की खेती करूंगा। तो फिर बता दूं, फिर मुझे यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए ज़मीन के अंदर उतनी ताकत नहीं है। अब इसके बाद केवल एन की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन देनी पड़ेगी, अदरवाइज कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा। साथ ही साथ हमारे देश में जो किसान वेजिटेबल की खेती करते हैं, अंगूर की खेती, केले की खेती, सब्जियों की खेती, मेरा खुला चैलेंज है कि 25,000 रुपये प्रति एकड़ से लेकर के 1 लाख रुपए प्रति एकड़ तक, यानी वेजिटेबल और फ्रूट्स की खेती करने वाले किसान 25,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का पेस्टिसाइड अपने फसल में उपयोग करते हैं। और सारा का सारा वो उसका जो असर है वो नेचर पर या ह्यूमन बीइंग पर जाता है। ये कैसे मीट आउट, इसको कैसे बंद किया जाए? मेरा तजुर्बा किसानों से निकल के आया है कि किसी भी ज़मीन में अगर मैं इस तरीके का जीवामृत प्रयोग कर देता हूँ, घन जीवामृत के माध्यम से, केवल 20 लीटर 1 एकड़ में बरसात के सीज़न में फेंक दीजिए। ये 20 लीटर 1 कुंटल गोबर में मिलाकर के बरसात के सीज़न में अगर किसी भी खेत में फेंक देते हैं, फिर उसमें केला लगाइए, अंगूर लगाइए, टमाटर लगाइए, मिर्चा लगाइए, कोई भी फसल लगाइए, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ भूमि जनित बीमारियां तो बिल्कुल नहीं आएंगी। भूमि जनित बीमारी आ सकती है, एयरबोर्न आ सकती है। पड़ोसी के खेत में थी, उसका ऊ स्पोर, जू स्पोर्स हवा के साथ आकर के आपके पत्तियों में बीमारी का लक्षण प्रकट किया। लेकिन ये वाली बीमारी हम नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जो बीमारी ज़मीन से जन्म लेती है उसका नियंत्रण फिर कोई भी फंजीसाइड नहीं करता है। जबकि देश में न जाने कितने लोग पेस्टिसाइड बेचने वाले किसान को हमेशा ब्लब दिया करते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, इससे ठीक हो जाएगा, बट वो ठीक नहीं होता है। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि ये एक विज्ञान है और ये विज्ञान हमको ज़मीन की फर्टिलिटी को, ज़मीन को ज़िंदा रखने की एक आर्ट सिखाता है कि धरती माँ, चूँकि धरती को मैं माँ कहता हूँ और माँ मेरी जिंदा है, एक जीवित पिंड है, विज्ञान भी मानता है। और जीवित इसलिए है कि इसमें दीमक है, केंचुआ है और नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। तो नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव, केंचुआ, दीमक अगेन जब ज़मीन में मेरी आ जाएगी तो ज़मीन मेरी जिंदा हो जाएगी। और जिंदा माँ, एक खुशहाल माँ, एक जिंदा माँ, एक संपन्न माँ का जो बच्चा है, यानी किसान है या ये आबादी है जो ह्यूमन बीइंग की, इसको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और अगर ये माँ बीमार है, ये ज़मीन अस्वस्थ है, ज़मीन में ऑर्गेनिक कार्बन कम है, तो फिर ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी विज्ञान, कोई भी चमत्कार खेती और किसान के साथ नहीं कर सकता है। आशा है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। नमस्कार।